बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, दहशतगर्दी के मसले पर अहम तरीन कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंशाअल्लाह 9 फरवरी को होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने तमाम सियासी जमातों और कायदीन को इसमें शिरकत की दावत दी है और इस हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि पेशावर में पुलिस लाइन्स बम धमाके के बाद इसकी शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही थी। एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ था लास्ट वीक पेशावर में, जिसमें बड़े अहम फैसले लिए गए और तवक्को ये है कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, वज़ा किया गया था APS पेशावर स्कूल सानिया के बाद, इस पर गौर गौस किया जाएगा और मुतफ़िका लाएमल के लिए मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इन्वाइट किया गया, ऑब्वियसली तमाम पोलिटिकल लीडरशिप इन्वाइटेड है। फवाद चौधरी साहब जो PTI के तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पे अगर इन्वाइट किया गया तो फिर मुशावरत की जाएगी। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ मुल्की सियासत पर अगर बात करें तो चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, लेकिन आज अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि इसकी तारीख का ऐलान उस वक़्त होगा जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के हवाले से अगर 90 दिन के अंदर नहीं होते तो फिर वो तारीख का ऐलान करेंगे। यानी कि इस तारीख को मशरूत कर दिया गया है 2 सूबों में सूबाई इलेक्शन के हवाले से। मरियम नवाज साहिबा ने इस पर आज रिएक्ट भी किया, जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक को वो शुरू करने के हवाले से एक तो इमरान खान साहब को चैलेंज किया और दूसरा उन्होंने कहा कि इसका आगाज़, इसकी शुरुआत जो है वो ज़मान पार्क से होनी चाहिए। आपके इल्म में है इमरान खान साहब की रिहाइश गाह ज़मान पार्क और वहीं पर सकूनत पजीर हैं जब से उन पर कातलाना हमला हुआ और वो ज़ख्मी हुए। साथ में मरियम नवाज साहिबा का ये भी कहना था कि प्रेशर इन पर है, यानी PTI पर है, हुकूमत और PMLN पर प्रेशर नहीं है। जेल भरो तहरीक का अपना एक पस मंज़र भी है और बरसग़ीर पाक व हिंद में इस हवाले से ये तहरीक शुरू भी की गई। फिर पाकिस्तानी सियासत में भी 1977 में PNA और बाद MRD ने भी इसको बहैसियत एक पॉलिटिकल मूव इस्तेमाल किया था। बार के सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस नई सियासी जो उनकी मूव है या चाल कह लीजिए, उससे वो नतीजा हासिल कर सकती है इलेक्शन का? ये एक सवाल है जो हम आज की नशिस्त में रखेंगे और फिर इसके साथ साथ हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे जो हमारे ब्रादर मुल्क तुर्किया और शाम में खौफनाक तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया है। रेक्टर स्केल पर 7.8 इसकी शिद्दत बताई जाती है और इस क़यामत खेज़ ज़ल्ज़ले में अब तक 2500 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं, हज़ारों इमारतें मुनहदम हो गई हैं। पाकिस्तान की अवाम की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इज़हार यकजहती का इज़हार किया गया है ब्रादर मुल्क तुर्किया और शाम के साथ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने तुर्की के सदर इज़्ज़त माब तैयब अर्दवान साहब से गुफ्तगू भी की है और पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद का इज़हार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, अर्बन सर्च टीम्स जो हैं वो तुर्की रवाना की जा रही हैं। पाकिस्तान इस तरह के क़यामत के ज़ल्ज़ले को पहले बियर कर चुका है। 2005 में वो भी रेक्टर स्केल में इतनी शिद्दत का था और बालाकोट और आज़ाद कश्मीर में उसने तबाही मचाई थी। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि कल साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी मैयत आज पाकिस्तान लाई जा रही है दुबई से और उनकी नमाज जनाजा होगी और फिर उनकी तदफीन होगी। अल्लाह करी के रहमत करे। इस तमाम सूरत हाल पर हम आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। जो 3 नुमाइंदा सियासी शख्सियात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, साबिक मेंबर पंजाब असम्बली, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद यावर बुखारी साहब, साबिक मेंबर पंजाब असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची से बजरिया वीडियो लिंक सैयद शैला रज़ा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, मेंबर सिंध असम्बली हैं और सूबाई वजीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म में वेलकम। मैं आप लोगों की गुफ्तगू की इजाज़त से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होता है, लेकिन चूँकि शाह साहब जो हैं वो अपोजिशन में हैं और आप 2 हुकूमत में हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर शाह साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करें। यावर साहब बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं चाहूँगा APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से आगाज़ करते हैं। PTI को शिरकत की दावत तो दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों की माशाल्लाह 2 टर्म आप लोगों ने हुक्मरानी की और ये कभी ऐसा हुआ नहीं है KP की तारीख में और आपको बड़ा भारी मैंडेट मिला। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्यों कर बाज़ाब्ता दावत की का
शर्त लगाई जा रही है, आप नहीं समझते कि ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है? टेररिज्म एक ऐसा है कि वो कोई सियासत नहीं देखता। जो बेचारे इसके लुकमा अजल बनते हैं, उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक हो, इस दफ़ा तो पुलिस वाले थे और 100 से ज़्यादा लोग गए हैं। इसमें आपको एज ए पॉलिटिकल स्टेक होल्डर और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की साबिक हुक्मरान जमात के तहत शिरकत नहीं करना चाहिए? इसको सियासत से अलग रख के प्योरली एक टेररिज्म, पाकिस्तान और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो तालिबान की सूरत में, टीटीपी की सूरत में, उसको सामने रखते हुए शिरकत करनी चाहिए जो 9 को होगी। यावर बुखारी साहब। कोई शक नहीं है टीटीपी की थ्रेट बहुत बड़ी है और ये टीटीपी का जो तरीक़ाकार है, ये पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से इन लोगों ने हमारे बच्चों को शहीद किया, फिर हमारे अभी 100 से करीब भाइयों को शहीद किया, जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से ये लोग कामयाब हुए, अभी तो इस चीज़ का भी तयन करना है कि हमारे तरफ से कोई नेग्लिजेंस थी, उनकी अंदर से कोई इमदाद थी, हुआ क्या, और वो जितना जल्दी पता लगे वो आप उसका सदेबाप कर सकते हैं। लेकिन आप दिमाग में ये ज़रूर रखें, ये आंख मचोली के जो गेम है बिटवीन टेररिस्ट और ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट। मनाजिर आप देख सकते हैं नूर खान एयरबेस से, जहां पर C-130 तैयारा इमदादी सामान और रेस्क्यू का दस्ता लेकर तुर्किया रवाना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारा आज रात तुर्किया रवाना हो रहा है। C-130 तैयारा चकलाला एयरबेस से आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम लेकर बराह रास्त तुर्किया के जल्जले से मुतासरा इलाकों में पहुंचेगा। इसके साथ साथ आइंदा दिनों में भी इमदादी टीम्स और इमदादी सामान लेकर तैयारे रवाना होंगे तुर्किया के लिए। सर्च एंड रेस्क्यू टीम लेकर बराह रास्त तुर्किया के मुतासरा इलाकों में आज C-130 तैयारा रवाना हो रहा है चकलाला एयरबेस से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स पर मुश्तमिल तैयारा और इसके साथ साथ ज़रूरी इमदादी अशिया लेकर तैयारा रवाना हो रहा है तुर्किया। आज सुबह तुर्किया में आने वाले ज़ल्ज़ले के बाद वहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अलमनाक ये एक ज़ल्ज़ला था जिसमें अब तक के इत्तलात के मुताबिक मजमूई तौर पर शाम और तुर्किया में 2500 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि कई हज़ार अफराद ऐसे हैं जो मलबे तले दबे हुए हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिन्होंने इब्तदाई तौर पर इमदाद भेजने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि अमली तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ के लिए इकदाम में तुर्किया का हाथ बटाने के लिए अमली इकदाम भी उठाए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी। इजहार अफसोस के साथ साथ वज़ीर आज़म ने उन्हें यकीन दिलाया था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ हैं। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर कबल ट्वीट के ज़रिए भी आगाह किया था कि पाकिस्तान से इमदादी सामान और इमदादी टीम्स रवाना की जाएंगी तुर्किया की। इस सिलसिले में ये मनाजिर आप देख सकते हैं बराह रास्त चकलाला एयरबेस से, जब पाकिस्तान की जानिब से ये इमदादी सामान की पहली खेप चकलाला एयरबेस रावलपिंडी से तुर्की के मुतासरा इलाकों के लिए रवाना की जा रही है। चेयरमैन NDMA भी इस मौके पर मौजूद हैं। बताते चलें कि ये पाकिस्तान की जानिब से पहली खेप भेजी जा रही है, जबकि इसके साथ साथ दीगर ममालिक जिन्होंने आज ही के दिन ज़ल्ज़ले के पहले दिन फौरी रिस्पॉन्स किया, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान की जानिब से न सिर्फ इमदादी टीम्स रवाना हो रही हैं बल्कि ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल खेप भी रवाना की जा रही है, जिनमें अद्वियात हैं, सर्दी से बचाव के लिए कपड़े हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान फ्राहम किया जा रहा है। तुर्किया में ज़ल्ज़ला मुतासरीन को आज अलसुब तुर्किया में 7.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया, जिसके बाद कई हज़ार इमारतें मुनहदिम हुईं और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो मलबे तले दबे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू किया गया और पहले 3 घंटे में ही रिस्पांस के बाद लोगों को रेस्क्यू करने का अमल शुरू हो गया था, लेकिन ज़ल्ज़ले की तबाही का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि इसमें अब तक 2500 से ज़्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 10 सूबे हैं तुर्किया के जो बराह रास्त मुतासर हुए हैं इस ज़ल्ज़ले से। 7.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से तुर्किया के साथ इजहार हमदर्दी किया गया। पाकिस्तान ने तुर्किया के साथ इस मुश्किल वक्त में शाना बिशाना खड़े रहने का अज़्म का इजहार किया और अब प्रैक्टिकली पाकिस्तान की जानिब से पहली खेप रवाना की जा रही है तुर्किया के लिए, जहाँ पर ज़ल्ज़ला मुतासरीन को न सिर्फ रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू एहलकार जा रहे हैं, पाकिस्तान
आर्मी की रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम जा रही है, साथ ही साथ इमदादी सामान भी रवाना किया जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी तुर्किया के लिए इमदादी सामान और इसके साथ साथ जो इत्तलात हैं रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी रवाना किए जाएंगे जो कि इमदादी कामों में हाथ बटाएंगे। पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर उन ममालिक में पाकिस्तान शामिल हो चुका है जो तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले के फौरी बाद रिस्पांस करते हुए तुर्किया की मदद के लिए आगे आए हैं। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की थी कि पाकिस्तान इमदादी सामान पहुँचाएगा। इसमें खैमे हैं, कंबल हैं, अद्वियात हैं और दीगर अशिया शामिल हैं, जबकि रेस्क्यू और रिलीफ के लिए पाकिस्तान आर्मी की रेस्क्यू टीम्स भी जा रही हैं। आपको बता चलें कि पाकिस्तान के इस इकदाम को तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी सराहा है। पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान किया गया था, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट के ज़रिए ऐलान किया था कि पाकिस्तान अपने ब्रदर मुल्क के लिए इमदाद भेजेगा, रेस्क्यू टीम्स भेजेगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक रब्ता किया था तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से और तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले में होने वाली हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया था, जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया था और साथ ही साथ इस अज़्म का इजहार किया था कि पाकिस्तान मुश्किल के इस वक्त में तुर्की की हुकूमत तुर्किया के अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की जानिब से अब बाकायदा इमदादी सामान की पहली खेप रवाना की जा रही है। रावलपिंडी चकलाला एयरबेस से C-130 तैयारा न सिर्फ रेस्क्यू एहलकारों को लेकर रवाना होगा बल्कि पाकिस्तान आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम के एहलकार इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ इमदादी सामान भी पहुँचाया जा रहा है। बराह रास्त परवाज़ उतरेगी उन मुतासरा इलाकों में जो ज़लज़ले से मुतासर हुए हैं। इमदादी सामान में खैमे हैं, कंबल शामिल हैं, अद्वियात हैं, सर्दी से बचाव के लिए टेंट्स शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से सामान फ्राहम किया जा रहा है। हमारी रिपोर्टर्स से जिनसे बात हुई तुर्किया के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ ज़लज़ले ने हिट किया है वहाँ पर इस वक्त मौसम की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, सर्दी का मौसम है और इसके साथ साथ बारिशों की भी इत्तलात हैं और इन इलाकों में जनूबी इलाका है तुर्किया का, शाम से मुत्तसिल सरहद है जहां पर 7.8 शिद्दत का ये ज़लज़ला आया था और न सिर्फ तुर्किया बल्कि इसके साथ शाम को भी मुतासर किया इस ज़लज़ले ने और मौसम की शिद्दत से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है जिसमें खैमे हैं, कंबल, अद्वियात और दीगर अशिया भी शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से मेडिकल और पैरामेडिक्स और इसके साथ साथ रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए भी एक्सपर्ट्स भी भेजे जाएंगे। इमदादी टीम्स में शामिल होंगे डॉक्टर्स भी, पैरामेडिक्स भी। इसके साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू के लिए पाकिस्तान आर्मी का दस्ता भी रवाना किया जा रहा है। पहली खेप में ये तैयारा रवाना होगा अब से कुछ देर के बाद और इस तैयारे की लैंडिंग होगी बराह रास्त तुर्किया के उस इलाके में जहां पर ज़लज़ले ने इलाके को मुतासर किया है। बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए हैं, हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो कि अभी तक जिनके बारे में इत्तलात आ रही हैं कि वो मलबे तले दबे हुए हैं। अलग सुबह 4 बजे के बाद ये ज़लज़ला आया था, इसका मैग्नीट्यूड 7.8 बताया जाता है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बहुत से ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया जो ज़लज़ले से मुतासर हुए और मलबे तले दब गए थे। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि पहले 3 घंटे में ही तकरीबन 400 से ज़्यादा अफराद को निकाल लिया गया था मलबे तले से। ताहम अब भी इतनी बड़ी तबाही है कि इसके मनाजिर नाकाबिले यकीन है। पाकिस्तान की जानिब से तुर्की ब्रदर मुल्क के लिए, वहाँ पर बसने वाले लोगों के लिए न सिर्फ ये एक पैगाम है जज्बा खैर सगाली का बल्कि ये भी पैगाम है कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। कि खुद भी फटने और बाकी ये परवाह नहीं करनी है कि अगले नमाज पढ़ रहे हैं। इसके अंदर APC कॉल करना एक अच्छी चीज़ है, इट्स अ गुड थिंग और ये हमेशा होनी चाहिए। हम बाज़ाब्ता दावत की बात क्यों करते हैं? देखें, जिस तरीके से अभी तक इनविटेशन आई है वो उसका तरीक़ाकार ये है बताने का कि यार तुम आओ ना आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ एक जो है आपको, जब आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं मुल्क की, तो आपको, और खैबर पख्तूनख्वा स्पेशली हमारा पिछले 10 साल से गवर्नमेंट रही है, वहाँ पे तो इंतहा की ज़रूरत ये है कि आप इन्वॉल्व करें एक 2/3 की मेजॉरिटी वाली पार्टी को हर हालत के अंदर। अगर आप नहीं करेंगे और आप इसी तरीके से दावतें देंगे वो एक गलत मैसेज आता है। देखिए, नीयत जैसी भी है ना फिलहाल,
वो उसका अमल सही नहीं है। अमल का जो तरीकाकार है, मैसेज का, जी हमने टेलीफोन करके सबको बोला, ऐसी बात नहीं है। बाकायदा हर किसी को फॉर्मल दावत दी गई है, पीटीआई को फॉर्मल दावत नहीं दी गई है। मैं ऑफिशियली आपको बता रहा हूं। अच्छा। दावत इस तरीके से दी गई है कि आप आओ ना आओ इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, ये हमारी भाई हैं, इसके अंदर पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, कोई और पार्टी या पीटीआई, सही कह रहे हैं। ये यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। ये हमारे भाइयों को शहीद किया गया। इसके अंदर हम लोग सारे, चाहे शैला बहन उधर बैठी हुई हैं, यहाँ पे हिना बैठी हुई है, मैं बैठा हूँ, हम इसके ऊपर सारे एक हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, होना भी नहीं चाहिए। जैसे एपीएस का वाकया हुआ था और सारे इकट्ठे हो गए, धरना छोड़ दिया गया, तो आई थिंक चाहे कुछ भी है, इसके अंदर हमारी आवाज एक होनी चाहिए। टेररिस्ट को पता लगना चाहिए। और फिर ये देखें, ये टेररिस्ट हैं कौन, इनकी ट्रेनिंग कहां से हुई है, किसने इनकी शुरुआत की, किसने इन लोगों की बुनियादें रखी, ये चीजें देखनी बहुत जरूरी हैं। और ये बेसिकली हमारे पाकिस्तानी हैं। बहुत अच्छी बात की आपने शाह साहब। जो मैं चाहूंगा कि आपकी इजाजत से जरा मैं आगे बढ़ता हूं। पूरा इनके ऊपर इनको थप्पड़ लगना चाहिए। शाह साहब, आपने सही बात की कि इनको बिल्कुल थप्पड़ लगना चाहिए। साथ में आपने कहा कि बाज़ाब्ता जो इनविटेशन है, मैं चाहूंगा हिना परवेज भट्ट साहब इसका जरूर जवाब दीजिएगा। हिना साहब, अगर इनका ये कहना है कि हमें अगर फॉर्मली इन्वाइट किया जाए, और बड़ी अच्छे, मैं समझता हूँ पॉजिटिव गुफ्तगू की है सैयद यावर बुखारी साहब ने, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें कोई सियासत नहीं है और सियासत से बालातर ये कॉज है, तो आप समझती हैं कि कोई कबात नहीं है अगर बाज़ाब्ता तौर पे इनकी ये बात है तो इस बात को सामने रख के बाज़ाब्ता तौर पे इनवाइट कर लिया जाए, ताकि ये भी शामिल हो जाए और जो आपका मुत्तफ़िका लाएअमल हो उस पर ये इनकी ओनरशिप हो। जैसे एपीएस पेशावर की ट्रेजेडी के बाद हमने देखा इनका यहाँ पर धरना था इस्लामाबाद डी चौक में, ख़त्म करके इमरान खान साहब गए थे और उसमें शरीक हुए थे। क्या कहेंगे इस हवाले से? 9 फरवरी को एक नई जिसे कहते हैं सियासी बात का आगाज़ किया जाए और मुशावरत के साथ आगे बढ़ा जाए। हिना परवेज भट्ट साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा कि चाहे कोई भी ट्रेजिडी हो, पाकिस्तान में हो या किसी भी मुस्लिम ममालिक में हो, जैसे हमने स्टार्ट किया कि आज बड़ी एक ट्रेजिक खबर आई कि टर्की में अर्थक्वेक आया, तो चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे पाकिस्तान में सैलाब की सिचुएशन हो, चाहे जैसे आपको पता है कि एपीएस का वाकया हो, आई हैव ऑलवेज सीन कि पाकिस्तानीज अक्रॉस पाकिस्तान यूनाइट जब भी कोई ऐसी ट्रेजिडी या हादसा होता है, चाहे पाकिस्तान में हो या किसी और मुस्लिम ममालिक में हो। तो बिल्कुल आई थिंक ये एक रीज़न होता है कौमों का यूनाइट होने का, लोगों का यूनाइट होने का। तो आई पर्सनली थिंक जब टेररिज्म की बात हो या इस वक्त मुल्क के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो या इवन दो पॉलिटिकल क्राइसिस जो मुल्क में आया हुआ है उसकी बात हो, तो सारी पार्टीज़ को यूनाइट होके एक डायलॉग करना चाहिए और एक्चुअली इन चीज़ों को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आप फॉर्मल इनवाइट की बात करें, तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में बिल्कुल परवेज़ खटक साहब को एक फॉर्मल इनवाइट दिया भी गया है और उनको कहा गया है कि आप प्लीज़ एपीसी में आप अपनी पार्टी की शमूलियत करें। तो बात ये होती है कि जब मुल्क के अंदर, जैसे हम कह रहे हैं, एक क्राइसिस है, टेररिज्म जो है उसका एक क्राइसिस है और केपीके इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। सो आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ कि हमें किस तरह इनवाइट किया है, मीडिया के थ्रू इनवाइट किया है, लेटर के थ्रू इनवाइट किया है, किसी ने फोन कॉल पे इनवाइट किया है, तो रिगार्डलेस ऑफ दैट आई थिंक पीटीआई को और स्पेशली केपीके को इसके अंदर शमूलियत करनी चाहिए। सो आई पर्सनली थिंक कि जहां यावर बुखारी साहब इज वन ऑफ द सेम वॉइसेस एंड आई थिंक ही इज ऑलवेज बिलीव्ड इन डायलॉग, ही इज ऑलवेज बिलीव्ड ऑल पार्टी शुड पार्टिसिपेट। तो आई थिंक इसमें भी ये ज़रूर अपनी पार्टी को ये मशवरा देंगे कि 9 फरवरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। उसमें एपीसी में जब इम्पॉर्टेंट चीज़ें की डिस्कशन होनी है तो इनकी पार्टी जो है वो 100% उस पर ऑन बोर्ड होना चाहिए और उनको ज़रूर आना चाहिए। इसमें कोई शर्तें नहीं होनी चाहिए कि मैं ये शर्त होएगी या ये होएगा, ये तो ना आने के बहाने होते हैं। तो आई वुड पर्सनली थिंक दैट पीटीआई शुड बी देयर पार्ट ऑफ द एपीसी। आपने बिल्कुल सही कहा कि विलंब होनी चाहिए पार्टिसिपेशन, और अगर फॉर्मल इनविटेशन की है तो उस पर भी कबात नहीं है। मैं अपनी तरफ से मेरी भी राय यही है कि उसमें अगर इस पर वो अगर आते हैं और शराइत मजीद नहीं लगाते तो बिल्कुल शुरुआत होनी चाहिए। शैला रज़ा साहब, इस पर आपका भी मौक़िफ़ लेना चाहूँगा, फिर हम जरा मुल्क की सियासत की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैम, आप इस हवाले से क्या राय रखती हैं? शैला रज़ा साहबा, कराची पे हमने देखा जब कराची ऑपरेशन हुआ तो एक ओनरशिप ली गई। जब सियासी जमातें ओनरशिप लेती हैं तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं समझता हूँ जो तकरीबकार हैं, जो कलदन तंजीम टीटीपी के लोग हैं, जो भी इसके जिम्मेदारान हैं, उनको भी लगता है कि जी अब उनके लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, क्योंकि तमाम सियासी जमातें अलाइंड हैं
और वो जिसे कहते हैं जीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट टेररिज्म। क्योंकि जिन फैमिलीज के हम इंटरव्यू सुनते हैं, जो पुलिस एहलकार रैंक एंड फाइल गए हैं, चाहे जिस किसी की भी नेग्लिजेंस थी, जो 100 से ज़्यादा लोग अपनी जानों से गए, उनकी जो फैमिलीज हैं उनके साथ इज़हार यकजहती होता है और पता चलता है कि वी मीन बिजनेस एज स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो 9 फरवरी को इसका इनेकाद हो रहा है। क्या कहेंगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खुद इसका निशाना रही है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, टेररिज्म का। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हमारे तुर्किया में, सीरिया में, साइप्रस में, एथेंस और लबनान में जो नुकसान हुआ है भारी जानी, उसकी ज़ाहिर है कि उसके लिए अल्फाज नहीं है और वो जो मनाजिर हैं वो देखे भी नहीं जा सकते। सिंध गवर्नमेंट ने जो है 1 लाख टेंट फ़ौरन भेजने के लिए इंतज़ाम किया है, जो वफाक की मदद से हम भेजेंगे तुर्किया को, और इंशाल्लाह मुश्किल वक्त है, हम मदद करेंगे जो हो सकेगा जी। और दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छी बात है कि फवाद चौधरी की तरफ से ये बात आई कि हम जो है अगर बाज़ाब्ता दिया जाएगा इनविटेशन तो आएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाज़ाब्ता दिया गया था जब केपी में आपको, और लेकिन वहाँ पे आप लोग को भेजने से इनकार कर दिया गया था। अब ये कोई शादी तो है नहीं, किसी के बच्चे की सालगिरह भी नहीं है, ये एक मुल्क की सलामती का मामला है। और हम ये देख रहे हैं कि इन 10 सालों में, 9 सालों में जो हुकूमत थी उसमें काफ़ी बड़े वाक़यात हुए। DI खान जेल टूटी और फिर हमने देखा कि CTD का जो दफ्तर था जो कि किराए के घर पे था और उसकी सही वो नहीं थी, क्या कहना चाहिए, सिक्योरिटी, वहाँ पे यरगमाल बनाया गया एहलकारों को और उनको कत्ल किया गया और वहाँ से भागे। उससे पहले जब इनकी हुकूमत थी तो मट्टा में और सवात में वहाँ पे जिरगे हो रहे थे और वहाँ के लोग सड़कों पे निकल आए थे। तो ये सूरत हाल बड़ी संगीन है। वहाँ के जो वज़ीर हैं वो चुपचाप भत्ता दे रहे थे। तो ये कहना कि लैब्स वगैरह, मैं इस पे यकीन नहीं रखती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो अपनी जान पे खेल के आता है वो उसके लिए तो कोई हर्डल ही नहीं होती। असल बात जो है, तशवीश की बात जो है वो ये है कि हमारे पास सहूलतकार मौजूद हैं और यकीनन वो कहीं रुका होगा, फिर किसी ने उसे पहुंचाया। और जब तक ये सहूलतकारी है तो ये तो जंग ही माइंडसेट की है और इसमें इंतज़ार नहीं किया जाता। इसमें जो है वो फ़ौरन कहा जाता है कि हम किस तरह मदद करें। अगर सड़क पे कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग भागते हैं, ये नहीं सोचते कि ये क्या है, कौन है, किसका बच्चा है, मुसलमान है, हिंदू है, क्या है, नॉन मुस्लिम है। तो अभी जो सूरत हाल है वो ये है। और इसके अलावा भी आप देखें कि बहुत सारे नेटवर्क भी 3-4 पकड़े गए हैं मौजूदा हफ्ते में। और फिर अगर यही बात है तो मियांवाली में भी पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ इस वाक़े के बाद। तो मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा झोंका है हवा का। उसमें मैं क्रेडिट देती हूँ हमारे एंकर्स को, तज़िया निगारों को, जिन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में मैंने चलते फिरते जो प्रोग्राम सुने कि उन्होंने कहा कि PTI को आना चाहिए। 9 साल उन्होंने यहाँ पे गुजारे, तो बहुत अच्छी बात है। और बेहतर यही है कि हम अपने पाकिस्तानियों की रिहेबिलिटेशन को सोचें और इनको कभी भी दहशतगर्दों को कोई नरम गोशा ना रखें कि इनको कभी पाकिस्तानी, कभी बिछड़े भाई, कभी दफ्तरों की बात करें। नहीं, जितनी भी दफ़ा इनसे मुज़ाकरात हुए हैं, नाकाम हुए हैं और इन्होंने धोखा दिया है, तो मोमिन अगर है तो उसे एक सुराख से बार बार नहीं डसा जा सकता। तो बेहतर यह है कि कौम एक पेश पर आए। और अब किसका इंतज़ार है, अब किस बात का इंतज़ार है? इतने सारे लोग उन्होंने शहीद कर दिए। तो बेहतर यही है कि, और मैं खुश हूँ कि CM सिंध साहब वहाँ गए और सबके लिए ऐलान किया और विज़िट किया। और जाना चाहिए, ये सब हमारे भाई हैं। मैं इस्लामाबाद में थी, एक सेक्रेटरी साहब KP के थे, क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं कि नाम लेना चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे ताज़ियत करूँ या आप मुझसे ताज़ियत करें, क्योंकि वो KP के तो नहीं थे ना, हमारे ही अपने लोग हैं सारे, चाहे किसी भी सूबे में। सब पाकिस्तानी है जी।
आप ठीक कह रही हैं, सब पाकिस्तानी आप हैं। और ये तो मैंने यावर बुखारी साहब को भी कहा कि पीएसटी ज़्यादा मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वहाँ पर बरसर इक़्तिदार रहे हैं, आपकी हुकूमत रही है बिला शिरकत गैर 2 टर्म्स के लिए। वो तो एंड में आप लोगों ने खुद से असम्बली तोड़ी थी। यावर साहब, ये स्विच गेयर्स, आपने भी कहा कि अगर इन्विटेशन मिले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको बाज़ाब्ता इन्विटेशन मिलेगा तो फिर कोई और शराइत नहीं लगाई जाएंगी। बार के अफसर ज़रा आते हैं, अब जो आपकी नई पोलिटिकल स्ट्रेटजी है जो खान साहब ने बताई है, जेल भरो तहरीक, आपसे जानना चाहूंगा यावर साहब, आप पंजाब असम्बली के मेंबर थे, वो आप लोगों ने उसमें आप लोगों के पास मेजॉरिटी थी, 186 का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके वो आपने खुद तोड़ दी। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 मेजॉरिटी थी, वो खुद तोड़ दी। 2 ट्रम्प कार्ड आपके पास थे, वो आपने ख़त्म कर दी, आपको नताइज नहीं मिले, जिसकी वजह से खान साहब ने आप कहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 दिन में इंतखाब नहीं होते तो फिर जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे तारीख का। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं हुई, 2 असम्बलियां तोड़कर कौमी सतह पर इलेक्शन लेने की, क्या जेल भरो तहरीक शुरू करने से ये स्ट्रेटेजी नतीजा निकलेगा कि वहां पर 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे? जब जेल में सारे अंदर हो जाएंगे तो बाहर तहरीक कौन चलाएगा सर? देखें शाह साहब, सबसे बड़ी बात यह है ना कि नतीजा तो अल्लाह पाक ने देना है। आपने अपनी तरफ से अच्छी हिकमत अमली करनी है कि प्रेशराइज करें। देखें, लॉजिकल बात हो रही है, एक सियासी टर्मोइल है, इक्तिसादी टर्मोइल है कि जहाँ पे हर चीज़ का बेड़ा गर्क हुए हुए है मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे एक स्टेबल हुकूमत आए, चाहे उसके अंदर किसी पार्टी की भी आए। देखें, बैठ के बात करने से क्या चीज़ें हल होंगी। हम जो कहते हैं ना फॉर्मल इन्विटेशन, ये हमारे भाई हमें पता है क्या है, लेकिन फॉर्मल इन्विटेशन से होता है ये कि कल हुकूमत वक्त जो बैठी हुई है वो आपकी बात को सीरियसली लेगी भी। ये नहीं होगा कि यार आ जाओ तो आ जाओ, नहीं तो काम चलेगा। हम उस बात में बिलीव नहीं करते। हम कहते हैं जब बात हो, सारों को एक मौका मिले और सारों की जो तजवीज़ है उसके ऊपर अमल भी किया जाए, या उसके अंदर से सबसे बेहतर चीज़ निकाल के एक जॉइंट स्ट्रैटेजी हो। और ये खासतौर टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जॉइंट स्ट्रैटेजी के अलावा काम आगे नहीं चलेगा। ये स्वात के लोगों ने दिखाया, ये उस दिन पुलिस ने दिखाया केपी पेशावर के अंदर कि भाई जब अवाम निकल आए ना, और खासकर ये ट्राइबल बेल्ट के अंदर जो सो कॉल्ड ट्राइबल बेल्ट थी हमारी, पहले लोगों ने निकल के बताया हम दहशतगर्दों के साथ नहीं हैं। तो ये चीज़ तो अवाम ने दिखा दी है। अभी हुकूमत की जो अपनी वो नीयत है ना, और नीयत को गलत तरीके से ना दिया जाए, वो होता है ना कि एक आप नीयत कर लेते हैं कि हमने ये करना है। अभी हमने जब करना है तो हुकूमत ने जो मोमेंटम क्रिएट करना है और जो धक्का देना है ना इवेंट्स को, वो सिर्फ लेके जाना है कि दहशतगर्दों से इस ज़मीन को पाक किया जाए, और वो मिल के ही होगा, और इंशाल्लाह ताला मिल के करेंगे इस चीज़ को। जहाँ तक बात है जेल भरो तहरीक, ये तो हमारे ज़माने कदीम से आ रही है। पाकिस्तान बनने से पहले ये चीज़ें होती रही हैं। ये गवर्नमेंट को मेरा सवाल था, क्या ये नताइज आपको देंगे जो नताइज के लिए आप लोगों ने अपनी असम्बलियां तोड़ी, क्या ये नताइज देंगे आपको ये तहरीक? हमारी मेजॉरिटी देखें, हमारी उम्मीद है कि आएगी। अगर नहीं भी आती है, हम कोशिश, तो इसके बाद अगली स्ट्रैटेजी है, हम वो भी करेंगे, हम आगे जाते रहेंगे। वजह यह है कि हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो, हुकूमत जिसकी भी आए। अगर बैठ के जब बात हो जाएगी, मतलब इलेक्शन अनाउंस कर दें कि हाँ हो रहे हैं, तारीख थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, तो बैठ के उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के रोल को इंसान देख ले, ताकि कल अगर पीटीआई जीत के आती है, पीएमएलएन जीत के आती है, पीपल्स पार्टी जीत के आती है, जो भी जीत के आती है, ठीक है, कोई शोर ना मचाए, कोई बातें ना करे, और आपस में फिर हम उस हुकूमत को ऑपोजिशन का रोल प्ले करें, लेकिन अपनी हुकूमत को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पूरा सपोर्ट करें। पाकिस्तान के अंदर एक चेंज आनी जरूरी है कि ये काफी हो गया कि ऑपोजिशन हुकूमत के पांव खींचती है। अभी ऑपोजिशन का काम है कि हुकूमत को सपोर्ट दे, और वो सपोर्ट देने की तब ही होगी कि जब एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जिसके अंदर सारे मुत्तफिक हों हर चीज के ऊपर। और कल बैठ के जब एक पार्टी जीतती है, बड़ा क्या खूबसूरत वक्त होगा कि दूसरे जो पार्लियामेंट्री लीडर्स होंगे दूसरी पार्टीज के, वो आके मुबारक दें, आके बैठें, और फिर इस मुल्क को इक्तिसादी तौर पे आगे लेके चले। विक्टिमाइजेशन अल्लाह करे ऐसा वक्त है सर, ये पॉलिटिक्स के जहां पे हमारे इदारों को पहले हम बिल्ड करें कि मिसाल के तौर पे अगर नून के लीडरान के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के लीडरान के खिलाफ, या पीटीआई के लीडरान के खिलाफ कोई चीजें आती हैं, और वो ऐसी चीजें हैं कि जिनके अंदर चीजें मौजूद हैं, उनको सजा मिल सकती है। जो गंदे लोग हैं उनको सजा दें, पॉलिटिक्स को पाक करें, पढ़े लिखे लोग आगे आए, अच्छे शरीफ लोग आगे आए, तजर्बेकार लोग आगे आए, ताकि हमारी जो सियासतदान है जिनको हर तरफ से अटैक होता है कि यही गंदे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। सर आपका मेरा ख्याल है शायद हम सबसे ज्यादा मजलूम सियासतदान है, और हर दफा हर चीज की भेंट सियासतदानों को और जमहूरियत को चढ़ाया जाता है।
सर आप कह रहे हैं आप मजलूम हैं और आपको जो लोग वोट देते हैं तो जाहिर बात है वो आपसे तवक्को करते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज बनेंगे, क्योंकि जो तब्दीली है वो पॉलिटिकल लीडरशिप लेकर आती है। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे। तो यही नुक्ता मैं हिना परवेज भट्ट साहबा के सामने रखूंगा कि यावर बुखारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन की जो डेट है वो ज़रा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अगर ये आप लोग इनको यकीन दिला दें कि इलेक्शन फलां वक्त में होंगे, गवर्नर साहिबान जाहिर बात है वो अब तो केयरटेकर सेटअप है, आप लोग तो नहीं है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, तो फिर बातचीत हो सकती है और स्टेबिलिटी आ सकती है अगर इलेक्शन होंगे। एक छोटा सा वक्त और लौट के आते, हमारे साथ रहिए। बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? जी वेलकम बैक। हिना परवेज भट्ट साहब, जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, और बेसिकली जाहिर बात है प्रेशर पॉलिटिक्स का एक तरीका होता है, और जैसे यावर बुखारी साहब ने कहा कि प्रेशराइज करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो डेट इनको मिल जाए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से। 23 दिन गुजर गए हैं पंजाब में केयरटेकर गवर्नमेंट आने के बाद, आइन के मुताबिक 67 दिन रह गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिन गुजर गए और 71 दिन रह गए हैं। जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? आज तो अखबार में पढ़ रहा था कि जो कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन है उसमें PMLN ने खैबर पख्तूनख्वा की सतह पे हिस्सा लेने का कहा है। मरियम नवाज साहबा एक्टिव हैं, आप लोगों की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और कन्वेंशंस कर रही हैं, बॉलपुर में किया, मुल्तान में किया, तो मेरे ख्याल में एक्सरसाइज तो आप लोग भी कर रहे हैं, पार्टी को तैयार कर रहे हैं, रैंक एंड फाइल को। क्या कहेंगी अगर इनको तारीख का कोई यकीन करा दिया जाए तो बैठने को तैयार हैं? और बुखारी साहब का नुकता यह कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, सब माने सियासतदान मजलूम है और सबसे तरफ हमला भी इन पर होता है, और एक फ्री रन मिले गवर्नमेंट को और अपोजिशन सपोर्ट करे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जरूर करे, ये तो आइडियल सिचुएशन हो जाएगी पाकिस्तान की। देखिए, बिल्कुल इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया, तो मैं कहती हूँ इमरान खान साहब सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी दें। और राना सनाउल्लाह ने बड़ी अच्छी आज ये बात की कि हम आपके साथ वही सलूक करेंगे जो आप लोगों ने हमारे साथ जेलों में किया। अगर आप देखा जाए, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, यावर बुखारी मेरे बड़े ऑनरेबल कोलीग हैं, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसको कहते हैं कि जब मरियम बीबी को डेथ सेल में रखा गया, जब राना सनाउल्लाह के ऊपर फेक केस डाल के हमारे सारे, ये मरियम बीबी ने अपनी कल की कन्वेंशन में भी, स्पीच में भी ये बात की, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हो, चाहे मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे साद रफीक साहब हो, चाहे हमजा साहब हो, चाहे मरियम बीबी खुद हो, और सबको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार भी किया गया। और जो इन लोगों ने ये बिल्कुल इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी दे, जिस तरह इनने हमारे साथ सलूक किया वही इनके साथ सलूक होएगा। लेकिन बात यह है कि अगर ये सच में इस तहरीक का आगाज़ करना चाहते हैं तो इनको एक ये नहीं ऐलान करना चाहिए कि मैं एक तंजीम रजिस्टर कर रहा हूँ और उस तंजीम में बिल्कुल बच्चे, ख़वातीन, अगर आप वैसे अगर ज़मान पाक के सामने से गुजरे भी तो आप देखेंगे कि किस तरह वह बच्चे, ख़वातीन खड़ी हुई हैं और ये इमरान खान साहब खुद एक बुलेट प्रूफ बंकर में इनसाइड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो होती थी करेज और ब्रेवरी दिखाएं और ख़ुद अपनी गिरफ्तारी दें और उससे जेल भरो तहरीक का जो है वो आगाज़ करते। अच्छा। और दूसरी बात इलेक्शन की मैं आपको जहाँ तक बताऊँ, देखें अभी 90 दिन गुजरे भी नहीं, मैं आपको ये ऑनेस्टली कहूँ कि हमने बिल्कुल अपनी
जो है, जिस तरह आप कह रहे हैं मरियम बीबी ने कन्वेंशंस भी स्टार्ट की, हमने अपने लोगों को मोबिलाइज करना। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तुर्की और शाम के हालिया ज़लज़ले में होने वाली तबाही पर अवाम के साथ और तुर्की की और सीरिया की हुकूमत के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यकजहती का इजहार करता हूँ। और पाकिस्तान नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो हम एक मरबूत एक प्रोग्राम के तहत अपने ज़लज़ले के मुतासर बहन और भाइयों के लिए इन दोनों मुल्कों में इमदाद का एक हमने पैकेज तैयार किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ख़ास हदायत के मुताबिक इस पैकेज का ये पहला सिलसिला तहसील जो आज रात को इस्लामाबाद से रवाना होगा, जिसमें आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम इसके साथ जा रही है और इसके साथ कुछ हमारा इमदादी सामान भी इसमें शामिल है जो तकरीबन 3 टन का आ जाएगा। एक अलग सुबह लाहौर से भी हमारा एक रेस्क्यू का एक पैकेज जिसमें रेस्क्यू 1122 की टीम लाहौर से वो तकरीबन 55 अफराद पे मुश्तमिल है और उनके साथ तकरीबन 15 से 16 टन सामान भी वो अपना साथ लेकर जाएंगे। इसके अलावा एक तीसरा जहाज़ जो हमने C-130 पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अरेंज किया लाहौर से, वो मुकम्मल तौर पे 7 से 8 टन इमदादी सामान लेकर कल तुर्की के लिए रवाना होगा, जिसमें मुख्तलिफ़ अद्वियात, कुछ हमारे ब्लैंकेट्स और जो खैमा जात हैं वो शामिल हैं। इसके साथ साथ आगे आने वाले दिनों में हम सीरिया के लिए भी और टर्की के लिए भी मेडिकल टीम्स का बंदोबस्त कर रहे हैं, जिन मेडिकल टीम्स को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और महकमा सेहत की जानिब से तरतीब दिया गया है। ये वो मेडिकल टीम्स हैं जो ज़लज़ले के मुतासरा इलाकों में जाकर हमारे मुश्किल में रहने वाले लोगों को वो मदद फ़राहम करेंगे और वहाँ पर ऑलरेडी जो मेडिकल सपोर्ट का जो काम हो रहा है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा उसमें ज़रूर शो किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ुद भी एक आला सतही टीम लेकर इंशाअल्लाह ताला जल्दी तुर्की का दौरा करेंगे और वहाँ पर होने वाली कार्रवाइयों में इंशाअल्लाह ताला NDMA अपने वहाँ पर तुर्की के काउंटर पार्ट्स इदारे अफाद के साथ मिलकर वहाँ पर ज़लज़ले से होने वाली तबाहियों के बारे में एक मुकम्मल तौर पे एक असेसमेंट और एवेल्यूएशन का प्रोग्राम भी बना रहा है, जिसके बाद आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला तकरीबन यौमिया 15 से 20 टन इमदादी सामान हुकूमत पाकिस्तान और आवाम की तरफ से तुर्की और शाम के मुतासरा इलाकों में भेजा जाएगा, जिसकी तरसील से हम समझते हैं कि अल्लाह ताला के करम से आने वाले दिनों में वहाँ पे मुतासरीन की मुश्किलात में कमी होगी और जो बैनुल-अक़वामी इमदाद वहाँ पर अभी आना शुरू हुई है उसमें भी पाकिस्तान का एक खातिर ख्वाह हिस्सा नज़र आएगा। हम समझते हैं कि बाकी जिस तरह बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने पाकिस्तान के होने वाले सैलाब में 2022 के सैलाब में हमारी मदद की थी, ख़ास तौर पे तुर्की के बहन और भाइयों ने, अवाम ने, हुकूमत तुर्किया ने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ यकजहती का मुज़ाहरा किया। उन्होंने हमारे साथ हमारे इमदादी सामान की तरसील में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो अब वो वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान भी अगरचे हम अपने सैलाब की तबाहकारियों से मुकम्मल तौर पर अभी बहाल नहीं हो सके, फिर भी जो कुछ भी पाकिस्तान के अवाम के पास, पाकिस्तान हुकूमत के पास और पाकिस्तान नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास बन पाएगा, हम अपने तुर्क और शाम के ज़लज़ले वाले मुतासरीन बहनों और भाइयों के लिए इंशाअल्लाह ताला बहम पहुँचाएँगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन NDMA तुर्की और शाम के लिए हंगामी इमदाद की रवानगी पर मीडिया टॉक कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी की तरफ से एक टीम जा रही है जिसके साथ इमदादी सामान भी भेजा जा रहा है। दीगर तैयारे इमदादी सामान लेकर कल तुर्की के लिए रवाना होंगे, जिसमें कंबल, टेंट्स और मेडिकल अद्वियात शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि लाहौर से भी C-130 तैयारा तुर्की जा रहा है। पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तुर्की की इस आफत में एक खातिर ख्वाह हिस्सा डाल सके, उनकी मदद कर सकें। चेयरमैन NDMA तुर्की और शाम के लिए हमदादी इमदाद की रवानगी पर मीडिया टॉक कर रहे थे। आपने अभी बराह मनाजिर देखे। चेयरमैन NDMA तुर्किया और शाम के लिए हंगामी इमदाद की रवानगी पर मीडिया टॉक कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी की तरफ से एक टीम जा रही है जिसके साथ इमदादी सामान भी भेजा जा रहा है। दीगर तैयारे इमदादी सामान लेकर कल तुर्की के लिए रवाना होंगे, जिसमें कंबल, टेंट्स और मेडिकल अद्वियात भी शामिल हैं। लाहौर से C-130 तैयारा भी तुर्की रवाना होगा। पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तुर्की की इमदाद में खातिर ख्वाह हिस्सा डाल सके और इस वक्त
चेयरमैन एनडीएमए तुर्की और शाम के लिए हंगामी इमदाद की रवानगी पर मीडिया टॉक कर रहे थे। आपने बराह रास्त मनाजिर अभी देखे। उनका कहना था कि पाकिस्तान नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी की तरफ से एक टीम जा रही है जिसके साथ इमदादी सामान भी भेजा जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा है और दीगर तैयारे इमदादी सामान लेकर कल तुर्की के लिए रवाना होंगे, जिसमें कंबल, टेंट्स और मेडिकल अद्वियात शामिल है। लाहौर से C-130 तैयारा भी 7 से 8 टन इमदादी सामान लेकर तुर्की रवाना होगा। पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तुर्की की इमदाद में एक खातिर खा हिस्सा डाल सके और इस वक्त मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा है। चेयरमैन एनडीएमए ने यह कहा है वो तुर्की और शाम के लिए हंगामी इमदाद की रवानगी पर मीट टॉक कर रहे थे। पाकिस्तान नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी की तरफ से इमदादी सामान भेजा जा रहा है तुर्की में और जिसके साथ इमदादी सामान के साथ एक टीम भी रवाना की जा रही है। दीगर तैयारे इमदादी सामान लेकर कल तुर्की के लिए भी रवाना होंगे और जिसमें कंबल, टेंट्स और मेडिकल अद्वियात भी शामिल है। लाहौर से C-130 तैयारा जिसमें 60 से 8 टन इमदादी सामान रखा गया है वो भी तुर्की के लिए रवाना किया जाएगा। और चेयरमैन एनडीएमए तुर्किया का कहना है कि वो तुर्की और शाम के साथ इस वक्त हंगामी हालात में साथ खड़े हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान एक खातिर खा हिस्सा डाल सके तुर्की और शाम के लिए इमदाद में। चेयरमैन एनडीएमए तुर्किया और शाम के लिए हंगामी इमदाद की रवानगी पर मीडिया टॉक कर रहे थे। पाकिस्तान इस वक्त हंगामी हालात में तुर्किया के साथ है, शाम के साथ है और इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तुर्की का पूरा साथ दे। चेयरमैन एनडीएमए और तुर्किया और शाम के लिए हंगामी इमदाद की रवानगी पर मीडिया टॉक कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी की तरफ से एक टीम जा रही है जिसके साथ इमदादी सामान भी भेजा जा रहा है। दीगर तैयारे इमदादी सामान लेकर कल तुर्की के लिए रवाना होंगे जिसमें कंबल, टेंट्स और मेडिकल अद्वियात भी शामिल है। लाहौर से इसके अलावा C-130 तैयारा भी तुर्की रवाना होगा जिसमें 7 से 8 टन इमदादी सामान रखा गया है और पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तुर्की की इमदाद में एक खातिर खा हिस्सा डाल सके। चेयरमैन एनडीएमए तुर्किया और शाम के लिए हंगामी इमदाद की रवानगी पर मीडिया टॉक कर रहे थे, जो आपने बराह रास्त मनाजिर अभी देखे। और जिस पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की पूरी कोशिश है इस वक्त तुर्की और शाम में जो हंगामी हालात पैदा हो चुके हैं, इस वक्त जिस मुश्किल का वो सामना कर रहे हैं उनमें उनकी मदद कर सके, एक पूरा खातिर खा एक हिस्सा डाल सके उनकी मदद के लिए, जिसके लिए लाहौर से C-130 तैयारा भी तुर्की कल रवाना होगा जिसमें दीगर चीज़ें शामिल हैं, जिसमें कंबल हैं, टेंट्स हैं और मेडिकल अद्वियात भी शामिल हैं। दीगर तैयारे इमदादी सामान लेकर कल तुर्की के लिए रवाना होंगे और पाकिस्तान नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी की तरफ से एक टीम जा रही है जिसके साथ इमदादी सामान भी भेजा जा रहा है ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके। चेयरमैन एनडीएमए तुर्किया और शाम के लिए हंगामी इमदाद की रवानगी पर मीडिया टॉक कर रहे थे। आपने अभी बराह रास्त मनाजिर भी देखे हैं अपनी स्क्रीन पर। चेयरमैन एनडीएमए तुर्किया और शाम के लिए हंगामी इमदाद की रवानगी पर मीडिया टॉक कर रहे थे। आपने बराह रास्त मनाजिर अभी देखे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। खौफजदा किस चीज़ से हैं, तो मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि आप मुझे लगता है शायद मरियम बीबी आ गई हैं। मरियम बीबी ने आके बड़ा क्राउड भी मोबिलाइज किया है, अपनी कन्वेंशंस भी की हैं। आपने उनका कल का भी देखा होगा कि मुल्तान में कितने लोग इकट्ठे हुए, इससे पहले भी उनकी कन्वेंशन देखी। अब रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कन्वेंशन स्टार्ट हो रही है और ओवरऑल उन्होंने यूथ मोबिलाइजेशन की भी ड्राइव शुरू कर दी है। तो आई पर्सनली थिंक दैट दीज पीपल आर काइंड ऑफ स्केयर्ड ऑफ पॉपुलैरिटी बिकॉज हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं,
लेकिन जब भी इलेक्शन कमीशन, जब इंतज़ामिया ये डेट दे जब आएगी तो 100% हम इलेक्शन में होंगे। हम, आपको पता है, इलेक्शन से तब भी नहीं भाग रहे थे। असेंबली की मैं बात कर रही हूँ, असेंबली हम इसलिए, आई थिंक यावर बुखारी साहब और बाकी भी कुछ और भी लोग थे जो असेंबलियाँ नहीं चाहते थे कि लास्ट ईयर है इस वक्त टूटे असेंबलियाँ, बिकॉज लोगों का इलेक्शन ईयर होता है, उनने डेवलपमेंट के काम करने होते हैं। बहुत से लोग हैं जो चाहते थे असेंबलियाँ कंटिन्यू करें, लेकिन इनकी हिकमत अमली कोई थी कि इनको असेंबलियाँ तोड़ने की भी जल्दी थी, अब इलेक्शन की भी जल्दी है। तो इलेक्शन जो होते हैं वो अपने टाइम पे ही होंगे, और जब अगर 90 दिन में हमें जो है कंडीशंस इलेक्शन कमीशन को फीजिबल लगती हैं, इंतजामिया को फीजिबल लगती हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट को फीजिबल लगती हैं, तो जरूर टाइम पे होंगे इलेक्शंस। हमने तो अपनी इलेक्शंस की तैयारी करना आपने तैयारी कर ली, मैं तो हमें तो बिल्कुल फिक्र नहीं है। ठीक है शैलेश साहब, आप क्या कहेंगी? जेल भरो तहरीक, पीपल्स पार्टी ने भी, MRD ने भी 1983 में पॉलिटिकल मूव चली थी, आप समझती नतीजा खेज हो सकती है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, बेसिकली तो जैसे यावर साहब ने कहा प्रेशर है, प्रेशर आप लोगों पर डाल रहे हैं कि आप लोग तारीख का ऐलान करें, क्योंकि खान साहब ने आज भी कहा है कि 90 दिन में नहीं होता तो ये आइन की खिलाफ वर्जी और आर्टिकल 6 की बार बार वो बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब, पीपल्स पार्टी भी तैयार है, जैसे हिना परवेज भट्ट साहबा कह रही हैं कि इलेक्शन की तारीख तो आ जाएगी, ज़ाहिर बात है वो इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट और गवर्नर्स ने तय करना है, लेकिन पार्टी की सतह पर भी तैयारी है। क्या ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन अलग-अलग आप लोग लड़ेंगे, या नून लीग, पीपल्स पार्टी और जिस वक्त PDM गवर्नमेंट में शामिल जमातें मिलकर मुकाबला करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अच्छा सैयद साहब, 3 बातें करूंगी, ठीक है। एक तो ये कि यावर भाई ने कहा कि जब हम उसमें बैठेंगे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तो हमारी भी सुनी जाए। देखें यावर साहब, नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है और हम ये देख रहे हैं कि हमारा वास्ता उन दहशतगर्दों से है जिसमें हमारे लोगों को आज तक जवाब नहीं आया कि एहसानुल्लाह एहसान कहाँ है। सही है ना? सही है ना? जी जी। तो हमें जो इस वक्त फैसले लेने हैं वो इंतहाई संजीदा लेने हैं, क्योंकि अगर तमाम लोग ऑन बोर्ड नहीं हुए तो इसी तरह से सहूलतकारी होती रहेगी और 100-150 लोग जो हैं वो शहीद होते रहेंगे। तो यहाँ पे कोई इस वक्त गैर संजीदा बात नहीं होगी, सिर्फ यही संजीदा बात होगी कि चाहे ऑपरेशन राय रास्त हुआ या जो भी हुआ, ऑपरेशन रद्दुल फिसाद हुआ, जो भी हुआ, तो ये किस तरह होना है और इसमें क्या हिकमत अमली होगी। तो आप बिला खौफो झिझक जाएं, ये कोई हमारी और आपकी बढ़तरी का मामला नहीं है। हमारा, मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिसमें सारी हुकूमत जो थी उसके साथ सारी क़ुव्वतें एक पेश पे थी, लेकिन एहसानुल्लाह एहसान का जवाब नहीं है किसी के पास। अब हम आ जाते हैं दूसरी बात पर। देखिए इस वक्त जो है वो कौमी असम्बली की सीट जिन पर इस्तीफ़े कबूल किए गए थे उसका 16 मार्च को और 19 मार्च को इलेक्शन है। कोई नहीं कह रखा हम नहीं लड़ेंगे, कोई ना लड़े, इलेक्शन फिर भी होगा। तो इलेक्शन को रोका नहीं जा सकता कि खुदा न खास्ता कोई बहुत ही ऐसे मामलात हो जाए, बहुत बड़ा वाक़या खुदा न करे हो जाए, जैसे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो वाला हुआ था, तो एक कंसेंसस डेवलप हुआ था कि ना हो। वो भी अगर हम तो फिर भी तैयार थे, लेकिन सब ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा ज़ाहिर है कौम की 2 दफ़ा की वज़ीर आज़म थी और एक वज़ीर आज़म की बेटी थी और पूरी एक जद्दोजहद थी जमहूरी, तो एक तो हो गई ये बात। तो इसलिए अब ये इलेक्शन का कि नहीं होगा ये बात तो है ही नहीं। अब आ जाती है जेल भरो तहरीक। मैंने कहा था 3 बात करूँगी। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का, वो हुकूमत में हो ऑपोजिशन में हो, ये राइट है कि वो कोई मूव चलाती है, कोई कुछ करती है तो आइन की हदूद में रह के जो करे वो अच्छा है। क्योंकि अब खान साहब के पास सिर्फ एक लफ्ज़ बदला है, पहले तो जेब भरो तहरीक चल रही थी, तोशाखाना साफ़ हुआ और फिर पंजाब साफ़ हुआ, फिर एक बच्ची जो थी उसको हटाया गया, उसको भेज दिया गया कहीं, उससे पहले पार्टी फंडिंग केस में जेबें साफ़ हुई और उससे पहले मालम जब्बा में, तो अब सिर्फ जेल भरो ही रह गई है, उसको देख लेंगे। पहली वाली तो तहरीक कामयाब थी, जेब भरो। अच्छा, उसको देख लेंगे। यावर बुखारी साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी खुद दे दें, ये बात हिना परवेज भट्ट साहब आप साथ बराबर में तशरीफ़ फरमाया, वो कह रही हैं कि अगर खान साहब इस तहरीक को कामयाब करना चाहते हैं तो खुद रजा कराना तौर पे अपनी गिरफ्तारी दे दें। वैसे तो उनके बहुत से उनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, बाहर कैफ उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो आता है। दूसरा,
इलेक्शन से कोई पार्टी जो है वो मोतरिज नहीं है। आपने सुना PMLN की लीडर जो मेंबर है हमारी गेस्ट, वो कह रही हम तैयार हैं। शैला साहबा कह रही है कि इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग को ये क्यों गुमान है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर नहीं होंगे? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अभी तो 90 दिन नहीं हुए ना सर। 90 दिन तक तो आइन में इजाजत है कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन कराने, अगर असेंबली पहले टूट जाए तो फिर क्या कोई आप लोगों को कोई खबर है या कोई आपको खदशात है कि इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे? इलेक्शन तो कराए जा रहे हैं जैसे ही दोनों पार्टी की नुमाइंदागान कह रही। मेरी जाती राय ले, ये पार्टी की राय नहीं, मेरी जाती राय है। इनका इलेक्शन करवाने की कोई नीयत नहीं है, किसी सूरत में नीयत नहीं है, क्योंकि आज इलेक्शन होता है तो एक लैंडस्लाइड है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सर्विस कहते हैं। आप तो एक एंकर हैं, आपके पास आपकी रिसोर्सेज होती हैं। आप चेक करें, सऊदीज ने एक सर्वे करवाया था टू सी के द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, लोगों की आवाम की राय कहाँ पे। 70% खान साहब की वो हिमायत थी इसके अंदर। अभी ये बातें सऊदीज करवाएं, अमेरिकन करवाएं, रशियंस करवाएं, चाइनीज करवाएं, कौन सा सर्वे था जो सऊदीज ने कराया था सर? मेरी राय में इनका इलेक्शन करवाने की कोई नीयत नहीं है। हम ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन मुलविस है। अभी क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में फैसला होना है जुमेरात को, वो हाथ मरोड़ के अगर कोर्ट फैसला दे के 90 दिन आइन की बालादस्ती की बात करते हैं ना, तो ये तो आइन की बालादस्ती की बात नहीं कर रहे। ये लोग तो इस चीज को डेफर करके, दूसरे अल्फाज में डेफर लफ्ज इस्तेमाल के, मैंने ये नहीं कहा ये लोग भाग रहे हैं, डेफर कर रहे हैं। और ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हालात ऐसे हैं कि 13-14 जमातें इकट्ठी होके, ये पिछले जो बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में 20 और जो बाकी नेशनल असेंबली के हुए, हम लोगों ने 78% हम लोगों ने अचीव किया था विनिंग। अभी ये बातें छोड़ दें, हम जीते, ये जीते, हम हारे, ये हारे, फलां हारा, फ्लू हारा। फ्यूचर पाकिस्तान को आगे देखें, हम लोग आपस में 1000 इख्तलाफ रखें। हमारा सबसे बड़ी चीज़ ये, हमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह करनी चाहिए, जो विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स है ये ख़त्म हो। चाहे सैफुर रहमान ने नैब बना के जरदारी साहब को अंदर किया, ज़बान काटी, जो भी किया, लेट्स गेट अवे विद इट। ये लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऐसे हुआ, पीपल्स पार्टी कहती है कि ऐसे हुआ। फॉरगेट इट, ये सारी बातें छोड़ें, आगे चले। एहसानुल्लाह एहसान जैसे बंदे कहाँ पे गायब हैं, उनको ढूंढे। ये आप जब तक ग्रास रूट लेवल पे जाके चीज़ों को उनका तयन नहीं करेंगे कि गलती कहाँ पे है, आप ऊपर मिट्टी नहीं डाल सकते और वो आपको ज़्यादा नुकसान देती है। आपकी कौम रेडिकलाइजेशन की तरफ जाती है क्योंकि महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आप ये देखें ना कि क्यों रेडिकल होते हैं लोग, एक्सट्रीमिस्ट क्यों बनते हैं, क्योंकि उनके पास महरूमियाँ होती हैं। अगला जो होता है वो, क्योंकि इंडिया पैसा बहुत दे रहा है, ये हर किसी को पता है कि फरारीज को 70,000 रुपया, 80,000 रुपया उनके लीडर को मिलता है, जो 10-15 नीचे उनको 40-40 हज़ार रुपया मिलता है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये इंडिया देता है। जब इंडिया ये पैसा दे रहा है, इसराइल ये पैसा दे रहा है, अभी हम लोग की हिकमत अमली चेंज होनी चाहिए ना। हम एक दूसरे के गिरबान हम सिस्टम्स को ऐसे इन प्लेस करें कि किसी की जुर्रत ना हो। I agree with you जी, हमें अपने सिस्टम ठीक है ना, अपने आपको ये मैकबो को सही करना है आपने। तो ये चीजें जब तक हम नहीं करेंगे हम आगे नहीं चल सकते। जहां तक बात है ना कि जेल भरो तहरीक, जब खान साहब का वक्त आएगा खान साहब खुद चल के जाएंगे। ये हमें ये ना बोले कि कौन पहले जाना है कौन बाद में जाना है। ये हमारी हिकमत अमली है, हमें हिकमत अमली अपनी ना दे, हमें अपनी करने दे। फिर आप लोग बर्दाश्त कर सके तो बिस्मिल्लाह, नहीं कर सके तो 100 बिस्मिल्लाह। ओके सर, नुक्ता आपका आ गया। आपने इस पर ज़ाहिर बात है कि जो साबका दौर में एहतसाब हुआ, आप लोगों के दौर में भी जो एहतसाब हुआ, उस पर भी आजकल की हुकूमत की जमातें जो हैं उस पर बहुत एतराज़ उठाती हैं, जैसे हिना साहबा ने उठाया। हिना साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये कह रहे हैं आपकी नीयत नहीं है, वैसे नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है। और दूसरा, शाह साहब कह रहे हैं सऊदी से सर्वे कराया। मैं तो सवाल ज़िमनन पूछा था, गालिबन आवाज़ पहुँच नहीं सकी। आपके इल्म में है सऊदी से कुछ सर्वे करवाया है कि 70% जो है अगर इलेक्शन होते हैं 70-78%, तो लैंडस्लाइड विक्ट्री तो ये बराबर में बैठे यावर बुखारी साहब की जमात ले जाएगी। तो PMLN का पंजाब गढ़ है और